बेचारे नीतीश बाबू बीजेपी के महाराष्ट्र प्लान को देखते हुए काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें ये डर अब सता रहा है कि कहीं बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में भी खेला करते हुए उन्हें गच्चा ना दे जाए। जी हाँ, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद देश में किस तरह से बवाल मचा हुआ है आप सभी वाकिफ हैं और लगातार इन मामलों को लेकर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग दोनों ही सवालों के घेरे में है। क्योंकि बीते चुनाव की अगर हम बात करें तो हरियाणा के नतीजे जमीनी स्तर पर दिख रहे माहौल से बिल्कुल ही विपरीत थे और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के लिए तो नाक का सवाल बन गया था। किसी भी हालत में बीजेपी इस राज्य को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। बस यही कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए जीत हासिल कर ली या कह ले कि खेला कर लिया। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि महायुति की महाराष्ट्र में ये जीत संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नतीजे आए उसे लेकर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आने के बाद बीजेपी ने अपने ही सहयोगियों के साथ खेला कर दिया, इससे तो आप सभी वाकिफ हैं और कैसे सहयोगियों के ही वोट बैंक में सेंधमारी करी है, ये भी काबिले तारीफ है। फिलहाल लेकिन इस पर जिक्र नहीं करते हैं। असल मुद्दा तो आज हमारा ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के मेगा प्लान को देखते हुए और समझते हुए अब बिहार में नीतीश बाबू के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी के इस प्लान का सबसे बड़ा असर इस वक्त किसी पार्टी पर पड़ रहा है तो वो है जेडीयू। जी हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू इस वक्त काफी घबराई नजर आ रही है। तो कैसे महाराष्ट्र के सियासी गलियों में आए भूचाल ने बिहार सरकार की हवा टाइट कर दी है, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही कैसे नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के साथ खेला करने का प्लान तैयार कर लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को देखते हुए काफी एक्टिव हो चुके हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए इस वक्त काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी की बैसाखी बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है। तो बिहार में केंद्र की राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अहम काफी है। लेकिन जब नजरें महाराष्ट्र की ओर थोड़ी घुमा ले तो समझ ये भी आता है कि बीजेपी जिन सहयोगियों के सहारे राज्य की सत्ता में आती है उन्हें ही बाद में गच्चा दे जाती है। एकनाथ शिंदे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा ही किया और ऐसे जख्म दे दिए जिसे भरना फिलहाल तो मुश्किल है। हाँ, वो हो सकता है कि अगर बीजेपी गृह मंत्रालय दे देती है शिंदे को तो हो सकता है ये घाव थोड़े भर जाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी के रवैये से ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। खैर, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को बिहार से पूरी तरीके से जोड़ा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार अब शिंदे जैसे हो गए हैं और जल्द ही नीतीश कुमार को भी बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए गच्चा दे सकती है, क्योंकि पहले भी बीजेपी ने किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए सहयोगियों के साथ खेला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी आगे भी खेला करने से जरा भी घबराएगी। हालांकि बीजेपी ने आगामी 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंचती है तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में दोहराने से जरा भी चूकेगी या कतराएगी? और ये सवाल हर जगह या कह ले कि हर सियासी गलियों में गूंज रहा है। हर मीडिया चैनल्स, हर अखबार तक ये खबरें हेडलाइंस बन रही हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है अब ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हुआ, विपक्षी खेमे में बैठे नेताओं को ये बड़ा मुद्दा मिल चुका है। कह सकते हैं कि बैठे बिठाए एनडीए गठबंधन ने विपक्षियों को बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसे लेकर अब बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी हाँ, भले से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, करीब 1 साल का वक्त अभी बचा है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद जिस तरह से सरकार बनी, उसको लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। संयोग से महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी 2 उप मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जैसे ही आई, उसके बाद से बिहार में 2025 में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी भी होने लगी और इस भविष्यवाणी में राजनीतिक जानकार जहां एक तरफ अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो वहीं बैठे बिठाए विपक्ष को मिला मुद्दा भी कहां शांत होने वाला है। इस पूरे मामले पर बिहार में सियासी पारा काफी हाई चल रहा है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है और कहा है कि बीजेपी सहयोगियों को धोखा देती है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पार्टी तोड़ी, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और अब शिंदे को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, अपना मुख्यमंत्री बना लिया।
अब इस मुद्दे को बिहार की सियासत से जोड़ते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बने थे तो उनका यह कहना था कि बीजेपी वाले जेडीयू पार्टी को तोड़ देंगे और उन्हें धोखा दे देंगे। अब इन सब मामलों को देखते हुए विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि नीतीश के साथ बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकती है, उनको सीएम पद से भी हटा सकती है। और इन सब मामलों को लेकर या कह ले कि विपक्ष के नेता के बयान को लेकर बवाल तब मच गया जब खबर ये आ गई कि बीजेपी ने इस पर नीतीश कुमार के पक्ष में कोई जवाब नहीं देते हुए बहुत ही गोलमोल जवाब दिया है। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है कि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनसे पूछा गया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू के मुकाबले बीजेपी के विधायकों की संख्या अधिक रहती है तो क्या पार्टी अपना सीएम बनाएगी या नीतीश ही सीएम बनेंगे। इस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तब भी नीतीश ही सीएम होंगे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये चुनाव के बाद का विषय है कि तब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना बवाल होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत से बिहार की सियासत को जोड़ने के बाद भी बीजेपी की ओर से कोई सधी हुई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। बीजेपी अभी भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि खबरें तो ये भी हैं कि इस पूरे मामले पर जेडीयू के तमाम नेता भी भड़क उठे हैं। देखिए, आप खबर है कि इस पूरे विवाद पर जेडीयू ने भी तीखा रिएक्शन दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद का यह कहना है कि देश में एनडीए सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 200 से ज्यादा सीट जीता था। उसी तरह के नतीजे 2025 विधानसभा चुनाव में भी आएंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत को देखते हुए बिहार में बवाल मच गया है और लगातार ऐसे ही बयानबाजियों का दौर चल रहा है। लेकिन फिलहाल पेच यहाँ पे फंसा है कि केंद्र में जो सरकार बनी बैठी है उस सत्ता को हिलाने के लिए अकेले नीतीश बाबू ही काफी हैं, क्योंकि केंद्र में बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। फिलहाल इस बैसाखी को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र वाला गेम बिहार में करना इतना आसान तो नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है और इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भी फेरबदल किया गया है उसका असर बिहार पर जरूर पड़ेगा। आपको क्या लगता है पूरे मामले को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।